हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक लिफ्ट दी हुई है, एलिवेटर दिया हुआ है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सीलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि 10 केजी का है। इस पर 80 न्यूटन फोर्स लगाया गया है राइट साइड में, और यहाँ जो सरफेस है ये फ्रिक्शन वाली है। अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो इसका कुछ इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट चल रहा हो। तो यहाँ म्यू एस दे रखा है 0.6 और म्यू काइनेटिक दे रखा है 0.5। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पर हो जो मूविंग नहीं हो, बिल्कुल स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो बाहर, तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, अगर आप बाहर हैं तो आपको दो चीजें लगेगी। एक तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता हुआ लगेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एक ये ऑब्जेक्ट आगे जाता हुआ लगेगा 80 न्यूटन के फोर्स की वजह से, जो भी एक्सीलरेशन आएगा उसकी वजह से। यानी हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सीलरेशन फाइनल आएगा हमारा आंसर, उसमें एक जे केप वाला कंपोनेंट आएगा ऊपर वाली साइड में और एक आई केप वाला कंपोनेंट आएगा। तो जे केप वाला कंपोनेंट तो हमें क्लियर है क्योंकि केवल यही एक चीज है जो इसे ऊपर ले जा रही है, और आई केप वाला जो भी आएगा वो इसकी वजह से आएगा। तो जे केप वाले के बारे में अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे, लास्ट में बस पुट कर देंगे कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। अब इस साइड में वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन 10 केजी वाले मास का। तो 10 केजी वाले मास को अगर हम इस वाले डायरेक्शन में देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस पर 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की साइड। ठीक है, और पीछे की साइड इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? ओनली फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो स्टैटिक फोर्स लगता है, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन वाला कोएफिशिएंट यूज करेंगे और चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला लगेंगे। यहाँ पे फोर्स 80 न्यूटन है, जो 10 केजी का जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना उससे ज्यादा ही आएगा। बेसिकली यहाँ पे म्यू के एन लगेगी। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना लगेगा? तो ऑब्जेक्ट पर एक तो जी नीचे की तरफ लग रहा है mg, और एक ये जो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट चल रही है तो उसकी वजह से इफेक्टिव फोर्स नीचे A2 और ऐड होगा, यानी कि जो हमारा नॉर्मल फोर्स होगा वो mg होने की जगह mg प्लस ma होगा। वहां A 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो m हो गया 10। ठीक है, m 10 kg का है, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a और ऐड हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो उसका जो फोर्स है, शूडो फोर्स, वो पीछे की तरफ लगता है। ओके, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वजह से ऐड हो गया। 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ही, तो g प्लस a हो गया 12, m है 10, तो mg की वैल्यू हो गई 120। तो 120 इसका नॉर्मल फोर्स हो गया। 120 जो नॉर्मल फोर्स है उसको अगर 0.5 से मैं मल्टीप्लाई कर भी दूं तब भी 60 न्यूटन ही आएगा, यानी कि ये जो म्यू एन है वो 60 आ रहा है। अब इस ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर 80 न्यूटन का फोर्स आगे की साइड लग रहा है और 60 न्यूटन का फोर्स पीछे की साइड लग रहा है। इसका खुद का मास 10 है, तो यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो F नेट क्या हो गया? आगे की डायरेक्शन में 80 न्यूटन, पीछे की डायरेक्शन में 60 न्यूटन। 80 न्यूटन में से 60 न्यूटन गया और वो बनेगा m इंटू ए के इक्वल। तो F नेट हो गया 20 न्यूटन, 80 माइनस 60 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। तो मास 10 हो गया और एक्सीलरेशन इसका जो आई कैप डायरेक्शन में है वो मैं निकाल रहा हूँ। 2 वाला तो पहले से है ही, है ना। आई कैप डायरेक्शन वाला लिख लेता हूँ इसे। तो ये जो आई कैप वाला है, आई कैप डायरेक्शन वाला, वो एक्सीलरेशन आ गया फिर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वाले ब्लॉक का दो तरह का एक्सीलरेशन आ गया, आई कैप डायरेक्शन में भी 2 और जे कैप डायरेक्शन में भी 2। तो इसका फाइनल एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हैं तो बनेगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो 4 और 4 8 हो गया, उसकी वैल्यू आ गई 2√2। ठीक है, तो 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड से ये जाता हुआ हमें ऐसे दिखाई देगा, है ना, कि इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो बाहर से हमें लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है।
45 डिग्री एंगल पे, क्योंकि 2ik प्लस 2j पे एंगल निकालेंगे आप टेन थीटा से, तो 2/2 tan−1 आएगा जो कि 45 डिग्री है। ओके, बाय।